तो देखिए, देश का आम आदमी सोचने के लिहाज से दो वर्गों में बटा हुआ है, या तो वो सरकार के साथ है या वो सरकार का विरोधी है। अब ऐसी इंडिपेंडेंट वॉइस या ऐसी सोच जो सरकार से सवाल करे, जो सरकार से पूछे, वो अब समाज में भी कम होते जा रहे हैं और हर जगह। तो पहली बात तो ये है, लोग अंध तौर पर या तो समर्थन की बात करते हैं और नहीं तो विरोध की बात करते हैं। दूसरी बात है कि आम आदमी के दिमाग में ये बात तो सबके दिमाग में चल रही है कि आखिर क्या वजह है कि 140 करोड़ के मुल्क के अगर उसके पड़ोसी के साथ युद्ध होता है, 3 दिनों तक युद्ध चलता है और उसके सीज़ फायर का ऐलान अमेरिका का राष्ट्रपति करता है, अमेरिका का विदेश मंत्री करता है। क्या कारण है कि भारत और अमेरिका के बीच तमाम 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होती है और उसका ऐलान अमेरिका करता है, और उस ऐलान के करने के साथ ही ये कहता है कि वो अब भारत रशिया के साथ तेल नहीं खरीदेगा। ये भी ऐलान करता है, ट्रेड डील के जो भी पॉइंट्स है उसका ऐलान वही करता है, और हमारे जो मंत्री हैं, हमारी सरकार उसको आकर के पुष्टि करती है। और क्या कारण है कि 140 करोड़ का मुल्क, जब इस समय दुनिया की 25% ज़मीन पर युद्ध हो रहा है, ऐसी स्थिति में क्या कारण है कि अमेरिका की तरफ से ये घोषणा की जा रही है कि हम भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को देखते हुए 5 मार्च से पहले रूसी जहाज़ों पर जो कच्चे तेल लोड किए जा चुके होंगे, वो 4 अप्रैल तक भारत की तेल कंपनियां वो तेल खरीद सकती है। इस तरह से डिक्टेट करेगा टर्म्स अमेरिका, और पूरी दुनिया को ये बताएगा सार्वजनिक तौर पर, सोशल मीडिया पर आकर के पूरी दुनिया को बताएगा कि हमने भारत को कह दिया है कि वो 29-30 दिनों के लिए रशिया से तेल खरीद लें। और ये अभी टेम्परेरी व्यवस्था है, अभी ये अस्थायी छूट दी जा रही है। अभी हम देखेंगे कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारी सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया उसकी नहीं मिलती। सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से जानकारी मिलती है कि हमारे पास 25 दिनों का भी स्टॉक है। सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिलती है कि पहले हम कितने मीट्रिक टन बैरल खरीद रहे थे तेल, अब हम रशिया से कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं। सूत्रों से सब जानकारी मिल रही है और वहाँ सरकारी प्रवक्ता बोल रहा है। फ़र्क ये है, लोगों के दिमाग में ये सवाल है। भारत की विदेशी नीति बदलते वक्त के साथ बदल रही है, दुनिया का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है। भारत अपनी परंपरागत जो नीति है उससे बदली परिस्थितियों में अपनी पोजीशनिंग अलग कर रहा है। अभी उसका शांत रहना और अभी मौके की नज़ाकत को भाप करके कोई प्रतिक्रिया तात्कालिक न देना, ये उसके दूरगामी विदेश नीति या रणनीति का हिस्सा है। ये क्या चीज़ें हैं वो अभी सार्वजनिक तौर पर, अधिकृत तौर पर सामने नहीं आ रही। खामनेई जो ईरान के और शिया समुदाय के दुनिया के सबसे बड़े धर्मगुरु थे, उनके मरने के बाद भारत सरकार को आधिकारिक तौर पर उनकी हत्या के बाद अपना विरोध या अपनी संवेदना प्रकट करने में कितने दिन लग गए। आपने देखा कि ईरान की एम्बेसी जाने में विदेश सचिव को कितना दिन लगा, 6 दिन। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, क्या हो रहा है, ये लोगों के दिमाग में सवाल है, आपने जो पूछा। और बड़ी बात यह है कि 2 दिन के बाद संसद शुरू होगी, संसद में तो बात सामने आएगी, विपक्ष इन बातों को, इन मुद्दों को रखेगा। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि भारत अपनी पोजीशनिंग को, अपनी नीति को बदली परिस्थितियों में बदलता हुआ दिख रहा है, या ये सारा कुछ डिक्टेट और जो अमेरिकन हेजेमोनी जिसको कहते हैं विदेश नीति को जानने वाले लोग, अमेरिकन हेजेमोनी के सामने भारत उसका जूनियर काउंटर पार्ट बनने के लिए तैयार हो गया। ये तमाम सवाल है जो सरकार की तरफ मुंह बाए खड़े हैं, और उसे आज नहीं तो कल संसद नहीं सड़क पर इसका जवाब देना होगा।